Assalamu alaikum. I am Dr. Aish Fatma. I am working at Global Special School as a physiotherapist. Today's my topic of discussion is plantar fasciitis, जिसको हम हील पेन भी कहते हैं। सबसे पहले हम प्लांटर फेशियाटिस को डिस्कस करेंगे कि होता क्या है। प्लांटर फेशिया बेसिकली हमारे टिश्यू की एक मोटी सी लेयर होती है जो कि हमारी हील से लेकर टोस तक गई होती है। इसका मेन काम है फुट आर्चेस को मेंटेन रखना और पाँव पर पड़ने वाले डिफरेंट स्ट्रेसेस को टॉलरेट करना। अगर इस टिश्यू पर स्ट्रेस ज़्यादा आता है तो इसमें इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन आ जाती है इस टिश्यू के अंदर, जिसकी वजह से हील में पेन ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है और हमारा फेशिया टाइट हो जाता है, जिसको हम प्लांटर फेशियाटिस कहते हैं। नेक्स्ट हम इसके कॉजेज़ डिस्कस करेंगे। सबसे जो फर्स्ट कॉज़ है वो फुट मैकेनिक्स है। जैसे कि हमारा पाँव बनता है फ्लैट फीट या फिर हाई आर्चेस होती हैं जिस फीट की। फ्लैट फीट मतलब जिसमें आर्च नहीं होती, सिर्फ बिल्कुल वो फ्लैट होता है और एडी पे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस आता है, इसकी वजह से पेन ज़्यादा होता है। और हाई आर्च होता है उसमें भी एडी पे ज़्यादा हमारे स्ट्रेस आता है। जो सेकंड कॉज है वो है काफ मसल टाइटनेस। काफ मसल्स हैं हमारे, उसमें गैस्ट्रोस्नेमियस और सोलिस मसल आ जाता है। जो दोनों हैं वो अगर टाइट होते हैं ये वाले मसल्स तो भी हमारे जो हील का पेन है वो ज़्यादा होता है। थर्ड जो है वो बॉडी वेट है, मतलब ओबेसिटी। अगर कोई ओवर वेट है, ज़्यादातर ये फ़ीमेल्स में होता है, अगर कोई फ़ीमेल ओवर वेट है और उसका जो स्ट्रेस है वो हील पे ज़्यादा पड़ता है। नेक्स्ट इसका कॉज है हाई हील्स। जो फीमेल ज़्यादा हाई हील्स पहनती हैं उसमें भी ये पेन ज़्यादा आता है। नेक्स्ट शूज़ सिलेक्शन, मतलब हमें ये शूज़ की सिलेक्शन जो है ना उस पर डिपेंड करता है कि अगर सॉफ्ट हैं या हमारे पाँव पे बिल्कुल पूरा आ रहा है। वो नहीं पूरा आएगा तब भी हमारा ये मेन कॉज होगा कि हमें एडी में पेन होगा। नेक्स्ट हम इसके सिम्टम्स डिस्कस करते हैं। हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा जो ये पेन है ये प्लांटर फेशियाटिस ही है, हमारा फेशिया जो है वो इन्फ्लेम्ड हुआ है। तो इस तरह पता चलेगा कि पहले तो हील जो है हील पेन होगा, वो इतना सवेयर होगा। सुबह जब हम उठते हैं तो चलने में मसला होगा, ज़्यादा देर तक अगर खड़े रहते हैं तो भी चलने में मसला होगा। ज़्यादातर वैसे ये जो फीमेल्स होती हैं जो किचन में ज़्यादातर खड़ी रहती हैं कि उनमें बहुत ही सवेयर किस्म का पेन होता है। हमारी हील के जो अराउंड है स्वेलिंग हो जाती है, स्टिफनेस हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये इसमें आ जाते हैं कि ये प्लांटर फेशियाटिस ही है। अब हम देखेंगे कि इस सिम्टम से हम कैसे निकलें, क्योंकि ये सिम्टम्स हमें फ़ील हो रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें फ़िज़िकल थेरेपिस्ट के पास जाना है, क्योंकि ये इसकी बग़ैर मेडिसिन के भी ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल है। अच्छा, इसके ट्रीटमेंट में है सबसे पहला जो हम काम करेंगे वो है मसाज, जो कि हमें 3 to 5 मिनट्स तक करनी है। सुबह उठकर स्ट्रेच करना है पाँव को इनवर्ड आउटवर्ड, और इसको मसाज लाजमी करनी है। थर्ड इसका है कि एक आइस वाटर बॉटल ले लें, मतलब पानी की जो बॉटल है उसको ले लें, उसको फ्रीज़ कर लें और उसके साथ आपने मसाज करनी है। पाँव के नीचे रखेंगे और उसको रोल करेंगे टोस से लेके हील तक। नेक्स्ट इसका जो है वो छोटा सा हम टॉवल लेंगे, अपने पाँव के नीचे रखेंगे और अपने फिंगर से उसको रोल करने की कोशिश करेंगे। ये भी हमने 3 to 4 टाइम्स करनी है दिन में। नेक्स्ट इसका ट्रीटमेंट जो है उसमें आपने लॉन्ग सिटिंग में बैठें, एक दुपट्टे को पाँव के ऊपर वाले हिस्से में डालें और अपनी तरफ खींचें। ये भी हमने पूरे दिन में 3 to 4 टाइम्स करनी है। इसमें हमें ये एहतियात करना है कि हमारा जो नी है वो स्ट्रेट हो। जब हम लॉन्ग सिटिंग में बैठेंगे तो हमारा नी स्ट्रेट होगा और हम पाँव को अपनी तरफ खींचेंगे, जो पाँव की हमारी उंगलियां हैं उसको अपनी तरफ खींचेंगे। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमें, क्योंकि ज़्यादातर ये ओवर वेट की वजह से भी होता है तो हमें वेट को रिड्यूस करना है। नेक्स्ट पेन रिलीवर्स भी हम ले सकते हैं, जो एट ए टाइम हमें पेन हो रहा है, सवेयर किस्म का हो रहा है, वो रिड्यूस करने के लिए। फिर शूज़ हमें जो है वो अपने हिसाब से पहनने हैं, सॉफ्ट सोल लें, फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रेस्ट करें। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा और सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।